प्रधानमंत्री आवास में तमिलनाडु से आए 21 अधिनम संतों ने कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया। तमिल परंपरा से सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक पवित्र सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया और पीएम मोदी ने इस आदर को स्वीकार किया। पीएम मोदी ने अधिनम संतों के सम्मान में कहा कि पीएम आवास में संतों की मौजूदगी उनके लिए सौभाग्य की बात है। मेरे निवास स्थान पर आपके चरण पड़े हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये भगवान शिव की कृपा है जिसकी वजह से मुझे एक साथ आप सभी शिव भक्तों के दर्शन करने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री ने पवित्र सेंगोल को लंबे वक्त तक प्रयागराज के म्यूजियम में रखे जाने को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि इसे पैदल चलने के लिए सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। आजादी के बाद इस पूज्य सेंगोल को पर्याप्त मान सम्मान दिया जाता, इसे गौरवमय स्थान दिया जाता, लेकिन ये सेंगोल प्रयागराज में आनंद भवन में वॉकिंग स्टिक यानी पैदल चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पवित्र सेंगोल के बारे में जानकारी दी और बताया कि सेंगोल को धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी होती है और वो कभी भी कर्तव्य मार्ग से विचलित न हो। उस समय राजा जी और आदिनम के मार्गदर्शन में हमें अपनी प्राचीन तमिल संस्कृति से एक पुण्य मार्ग मिला था। ये मार्ग था सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण का। तमिल परंपरा में शासन चलाने वाले को सेंगोल दिया जाता था। सेंगोल इस बात का प्रतीक था कि उसे धारण करने वाले व्यक्ति पर देश के कल्याण की जिम्मेदारी है और वो कभी कर्तव्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने विरोधियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि आध्यात्मिकता और सामाजिकता की शक्ति से देश हर चुनौती का सामना कर लेगा। भारत जितना एकजुट होगा उतना ही मजबूत होगा। इसलिए हमारी प्रगति के रास्ते में रुकावटें पैदा करने वाले तरह तरह की चुनौतियां खड़ी करेंगे। जिन्हें भारत की उन्नति खटकती है वो सबसे पहले हमारी एकता को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि देश को आपकी संस्थाओं से आध्यात्मिकता और सामाजिकता की जो शक्ति मिल रही है उससे हम हर चुनौती का सामना कर लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर बताया है और भारत के विकास पथ को मजबूत करते रहने और लोगों को सशक्त बनाए रखने की कामना की। प्रधानमंत्री आवास में जो पवित्र सेंगोल पीएम मोदी को सौंपा गया, उसी सेंगोल को आज पीएम मोदी संसद भवन में स्थापित करेंगे। ये सेंगोल न सिर्फ लोकतंत्र के मंदिर में रखा जाएगा, बल्कि आजादी के इतने वर्षों बाद ये पहला मौका होगा जब इस पवित्र न्याय दंड को इतना सम्मान मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और हमारे साथ रविंद्र कुमार भी लगातार जुड़े हुए हैं। रवि त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि के पास एक बार हम फिर से चल रहे हैं। ये कार्यक्रम की जो तस्वीरें कल शाम को रवि आई, इसमें प्रधानमंत्री एक चीज को बहुत स्पष्टता के साथ बता रहे हैं कि सेंगोल को सिर्फ राजदंड के रूप में जो लोग देख रहे हैं शायद वो गलती कर रहे हैं। एक राजा के लिए उसका धर्म कोई रिलीजन नहीं है कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि किस धर्म को मानने वाला है। एक राजा के लिए उसका धर्म उसका कर्तव्य है। आप हैं, आपका धर्म पत्रकारिता है। प्रधानमंत्री का धर्म जनता के लिए नियम बनाना है, उनकी सेवा करना है, तो उसको उस प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए। रवि,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सेंगोल का जो महत्व है उसको बार बार अमित शाह ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी जानकारी दी। पहली बार कहीं ना कहीं लोगों के डोमेन में आया, लोगों की जानकारी में नहीं था। विपक्ष भी कहीं ना कहीं उसके बाद अवाक रह गया कि ये क्या लेकर आए अमित शाह, किस बात की जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद उसके उधर से उसके बारे में सफाई भी दी गई कि नेहरू जी ने उसको कोई रिसीव नहीं किया था माउंटबेटन से। लेकिन चूंकि सेंगोल का जो इंपॉर्टेंस है वो लगातार बताया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 8 बजे के आसपास आज फिर से प्रधानमंत्री को बाकायदे जितने पुजारी आए हैं तमिलनाडु से, वो प्रधानमंत्री को आज फिर से सौंपेंगे लगभग 8 बजे के आसपास। लगभग 7:45 से पूजा शुरू होगी, हवन शुरू होगा, और जैसे ही पूजा हवन का कार्यक्रम खत्म होगा 8 बजे के आसपास ये सेंगोल प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री जो नंदी वाला पार्ट है उसको अपने सीने से लगाएंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे पार्लियामेंट में जितने चारों तरफ गेस्ट होंगे, चारों तरफ एक तरह से घूम के उसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, मंत्रोच्चार के साथ उसको स्वीकार करेंगे, और उसके साथ ही उसको स्थापित करने का कार्यक्रम। मैंने कहा कि आपको 8:20 का समय जो शेड्यूल है, मैं प्रोग्राम आपको पूरा बताना चाहूंगा। जो 8:20 लगभग 8:20 पर लिखा हुआ है कि पीएम एंड स्पीकर ascend and stairs and the PM installs the Sengol in the case with the Nandi at the top facing east-west direction। तो 8:20 के आसपास इसको स्थापित किया जाएगा, और इसके महत्व के बारे में आपने भी बताया, और अब जाके कहीं ना कहीं देश को पता चला है। शायद देश भूल गया था सेंगोल के महत्व के बारे में, तो उसकी जानकारी सबको बताई गई है। और राजा के लिए, कोई भी राजा हो, जो भी उस समय प्रधानमंत्री हो, पहले राजा के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो एक राजा को अपना धर्म कैसे निभाना है, राजधर्म कैसे निभाना है, कैसे जनता की रक्षा करनी है, जनता की भलाई करनी है, उसका ये संदेश है, ये मैसेज है कहीं ना कहीं सेंगोल के लिए। और इसी तरह से आपने सर्वधर्म समभाव की बात की, सभा की बात की, तो उसका भी शेड्यूल है। उसका कार्यक्रम जो है लगभग 9:20 में यहाँ दिया है कि 8:46 पर पीएम श्रमजीवियों को सम्मानित करेंगे, और 9:20 में पीएम और स्पीकर पार्टिसिपेट करेंगे सर्वधर्म सभा में। यानी सर्वधर्म सभा भी होगी, पूजा पाठ भी होगा, मंत्रोच्चार भी होगा, हवन भी होगा। मतलब हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से तो कार्यक्रम होगा ही, लेकिन सर्वधर्म समभाव के हिसाब से सभी धर्मों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में सबके लिए जगह है, ये मैसेज भी देना है। बिल्कुल यकीनी तौर पर। और इसके साथ साथ उन श्रमजीवियों के सम्मान की भी हम आपसे बात करेंगे रविंद्र कुछ देर के बाद, जिनका सम्मान, ये कहिए कि एक तरफ सेंगोल का सम्मान है, उसकी पूजा है, और उसके तुरंत बाद अगर किसी का सम्मान है तो उन लोगों का है जिन्होंने इस पार्लियामेंट को बनाने के लिए श्रम किया है, मेहनत की है। जी न्यूज़।